अच्छा, जिसका था आपको इंतजार वो घड़ी आ गई है। सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटर का जनवरी 25 का रिजल्ट का डेट डिक्लेयर हो चुका है एंड यस इट इज 4th ऑफ मार्च। आई नो ये रिजल्ट है जो थोड़ा सा लेट आ रहा है, बट यस ये रिजल्ट की डेट है। अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, असेसमेंट करना चाहिए। क्या असेसमेंट करना चाहिए सर? जितने भी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं सबसे पहले ये एनालाइज कर लो। देखो खुद को समझ में आ जाता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार रिजल्ट इधर उधर हो सकता है, तो मैं कहूंगा कि फिर से आप लोगों ने पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए। एज फार एज सीए इंटर वालों इज कंसर्न, आपके लिए तो बहुत बड़े चेंजेस है। आपके फाइनेंस एक्ट के अंदर में चेंज हो रहा है। एज फार एज डीटी एंड आईडीटी इज कंसर्न, आपकी फाइनेंस एक्ट के अंदर में चेंज हो रहा है। तो अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ एक ही ग्रुप निकलने वाला है या फिर बोथ ग्रुप निकल जाएंगे, तो आपने अलग अलग प्लानिंग करनी चाहिए। सबसे पहले जिनके 2 ग्रुप निकलने वाले हैं, आपको अगर थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि नहीं यार फेयरली निकल ही जाएगा बहुत अच्छे से, तो लेट्स प्रिपेयर द रिज्यूम। आपने क्या करना चाहिए? रिज्यूम प्रिपेयर करना चाहिए। आर्टिकलशिप जो है आपकी किस तरह की फॉर्म में करनी है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी है, क्या करना है, इसका डिसीजन आपने लेना चाहिए। और मैं कहूंगा कि इसके लिए आप थोड़ा सा जितने सीनियर्स हैं उनसे पता करें। दूसरा, अपने एरिया के बेस्ट फॉर्म्स को पता करें कि आपको इस सिटी या दूसरे सिटी के अंदर में आर्टिकलशिप करना है, कहां करना है, इस बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरा, जिनका एक ग्रुप निकलने वाला है, आई एम श्योर आपने अब तक ग्रुप 2 कंप्लीट कर लिया होगा, नहीं तो आपने प्लानिंग करनी चाहिए नेक्स्ट ग्रुप के प्रिपरेशन के लिए। और अगर मैं कहूंगा 5% भी ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा या एग्रीगेट में नहीं आने वाला, तो भाई साहब आपको पता है क्या क्या करना है? आपको डीटी आईडीटी के फास्ट ट्रैक्स ले लेने चाहिए, क्योंकि ये अमेंड होने वाले हैं। इसके अलावा आपको जो अदर सब्जेक्ट्स है इसका प्लानिंग करना चाहिए। मैं अगले वीडियो के अंदर में प्लानिंग वीडियो भी लेकर के आऊंगा, आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। जो बच्चे फाउंडेशन पास हुए पूरे भारत के अंदर में और पुणे आना चाहते हैं, तो एक और वीडियो आप लोग के लिए आएगा जिसके अंदर में हम डिटेल्स बताएंगे कि किस तरीके से एकत्वम अकेडमी में क्लासेस चालू हो रही है ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की। आई एम श्योर अब तक के आपने एकत्वम के बारे में जरूर सुन लिया होगा कि इंडिया की फेस टू फेस की सबसे बड़ी क्लासेस एकत्वम है। दैट इज बिकॉज ऑफ the compulsorily face-to-face classes, a discipline-oriented approach, more and more practice, more and focus on exam-oriented approach, and yes, the most important, all faculties under one roof. चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन। घबराना नहीं है। आपने अपनी पूरी मेहनत करके जब एग्जाम को दिया तो फिर घबराने वाली क्या बात है? देखिए एक बात समझिए, रिजल्ट पास हो या फेल हो, आपको आपकी मेहनत के ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपने मेहनत कर ली और जो रिजल्ट आएगा आपको एक्सेप्ट करना होगा। पास होगा तो भी आपका है, फेल होगा तो भी आपका है। देखिए मैं कुछ बातें बस आपको कहना चाहूंगा। पहला, पास हो जाए तो गुरूर मत करना और फेल हो जाओ तो पछतावा मत करना, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, हिस्ट्री कभी भी आखिरी बार नहीं लिखी जाती है ना। फेल हुए, हम भी हुए हैं, राइट? पर इससे ये कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। कुछ मिथ्स है जो आपको अभी समझ लेने चाहिए, क्योंकि शायद फाउंडेशन आपका पहला एग्जामिनेशन होगा। पहला मिथ ये है कि भैया अटेम्प्ट लग जाते तो लाइफ में कुछ नहीं होता। ऐसा कुछ नहीं है ना। हमारा रिजल्ट भी फेल आया था, हम कोई रैंकर नहीं रहे, हमारा रिजल्ट फेल आया था, इट्स ओके। समझ में आ रही बात? लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो जाता है, आपके पास स्किल इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? इस बार ज्यादा फोकस करना किन चीजों के ऊपर, जिन चीजों को आपने मिस कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप अगर लेट्स से फाउंडेशन में थे, आपने लॉ नहीं लिखा है, इंटर में थे, आपने लॉ राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी, जिससे आपको समझ में आया एग्जाम के अंदर में कि यार राइटिंग प्रैक्टिस ना होने की वजह से मेरे को प्रॉब्लम अराइज हुआ है। यस। दूसरा, हो सकता है आपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को सॉल्व नहीं किया हो, जिसके कारण टाइम मैनेजमेंट का इशू आया हो। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप लोगों ने क्या करना चाहिए? फोकस करना चाहिए। मोर एंड मोर सॉल्विंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। लास्ट टाइम अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिए तो इस बार मॉक टेस्ट पेपर आपको देने चाहिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हाँ खैर, अगर आप मेरी बात पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे कि सर आपको क्या लगता है रिजल्ट किस तरीके से आएगा, देखिए लास्ट 2 अटेम्प्ट से अगर मैं बात करूं तो फाउंडेशन का रिजल्ट कम आ रहा है और इंटर का रिजल्ट ज्यादा आ रहा है। बट मुझे इस बार थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फाउंडेशन का रिजल्ट फेयरली गुड आना चाहिए, एज वेल एज इंटर का रिजल्ट भी फेयरली गुड आना चाहिए। होप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स की बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और डिटेल्स आप तक के पहुंचाते रहेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन एंड भाई साहब डरना मत, हम साथ में हैं। यस, टेक केयर।